आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता आशुतोष सिंह तोमर जी और इस हमारे मंच से जुड़े सभी विद्वतजन, गुरुजन, आप सभी को सादर नमस्कार। यह सर का अखिलेश सर का विशेष आभार है और विजय सिंह सर का कि मुझ अनुज को देते रहते हैं। और आज का जो हम लोग का विषय है विकसित भारत का संकल्प, लोकमत परिष्कार। निश्चित रूप से अभी जो भी आज कल मैं मोदी जी को सुन रहा था, जो रथ शर्मा को उन्होंने दिया था इंटरव्यू, तो 2047 तक जो उनकी विकसित भारत की नीति, निश्चित रूप से हम सभी को इसमें साथ आना ही आना पड़ेगा। और हम लोग अभी देखें, अभी जैसे मैं चीन में हूँ, चीन के साथ ही भारत भी आजाद हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हम लोग यदि हम विकसित भारत जो 2047 विकसित भारत का संकल्प है उसको बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जो परिष्कार है उस विषय पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और आज देखते सुनेंगे ईमानदारी, उनसे ईमानदारी को ध्यान देने की आवश्यकता है और मतदान के लिए भी जाना भी आवश्यक है। अभी बहुत कम मतदान हो रहे हैं और विशेष रूप इसलिए इस विषय पर आज जो हमारे वक्ता हैं हम लोग उनसे विशेष इस विषय पर सुनेंगे। आभार सर। बहुत बहुत आभार डॉक्टर विवेक मणि जी। समय नहीं मिलता है, आपके पास समय का अभाव होता है, आप जुड़ के भी हम लोग संवाद नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने एक कार्यक्रम में व्यतिक्रम करने का प्रयास किया कि चीन की धरती से होगा। और एक स्वार्थ भी होता है कि यूट्यूब का जो अपना स्पेशल रिमार्क देने का भी एक होता है, तो क्रम होता है, तो उस क्रम को भी मैं पूरा कर रहा हूं हम लोगों के साथ। आज मैं अभिनंदन करूंगा अपने लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिनंदन करूंगा डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी का, विशेष अभिनंदन प्रोफेसर उदयभान सिंह सर का कि आप मेरे लिए, पूरे लोक पहल के लिए और लोक पहल के एक स्तंभ बन के आप खड़े हो गए हैं। मैं स्वागत करता हूं आशुतोष सिंह तोमर जी का। मैं विशेष अभिनंदन कर रहा हूं आचार्य डॉक्टर प्रेमी राम मिश्र, जो हम लोगों के बड़े गार्जियन हैं, उद्भट विद्वान हैं, और आशुतोष जी पर उनका विशेष स्नेह रहता है, तो वो स्नेह आज प्रदान करने के लिए स्वयं उपस्थित हैं। इसलिए उनको, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं एक और अपने विद्वान अरुण कुमार त्रिपाठी जी का अभिनंदन करता हूं। आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, जिनका संबंध उस परिवार से है जहां अटल जी रह करके अपनी राजनीतिक यात्रा पूरा करते थे, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, ऐसे आशुतोष जी सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है बहुत ही युवा और समर्थ, सक्षम आलोचक और लोक पहल के बड़े महनीय कार्यकर्ता डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर विवेक कुमार, और हमारे उदय भान सर तो ही हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यह लोक पहल, मैं एक संक्षिप्त परिचय रविवार को मैं प्रस्तुत करता हूं। लोक पहल के हमारे 5 महा आदर्श है। इन्हीं आदर्शों को लेकर लोक पहल निरंतर अपनी यात्रा, वैचारिक यात्रा, सामाजिक जीवन में एक सशक्त हस्तक्षेप के साथ, सामाजिक जीवन के एक जीवंत यात्री के साथ लोक पहल अपनी यात्रा करता है। वह है पूज्य अवैधनाथ जी, जिनकी जन्म जयंती 28 मई 2024 को मनाई जाएगी। और लोक पहल उसके लिए जन्म जयंती के तीन स्थान निर्धारित किया है। वह स्थान है प्रयागराज, जहां पर हिंदुस्तानी एकेडमी में कार्यक्रम होगा। दूसरा महत्वपूर्ण जयंती मनाई जाएगी वह है आगरा में, और कल लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, पूज्य अवैधनाथ जी ब्रह्मलीन महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर की जयंती हम लोग मनाएंगे। वह हमारे आदर्श है, और आदर्श इसलिए है कि जो 500 वर्षों की गुलामी थी, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के बाद अगर किसी ने सबसे बड़ा कार्य किया है, याज्ञिक अनुष्ठान किया है, तो वो ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी हैं। और भारत की सामाजिक समरसता में, सामाजिक ताने बाने में, जहां से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जाति के बंधनों में जकड़ करके जहां पर वह सिसक रहा था, उन बंधनों को शिथिल करने में जिस प्रकार का अपना महनीय योगदान महंत अवैधनाथ जी ने समसामयिक जीवन में दिया था, वैसा कोई योगदान
विरला ही इतिहास में कोई पुरुष दे पाएगा। तो ऐसे महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी हमारे लोक पहल के आदर्श है। दूसरा महनीय व्यक्तित्व है अशोक जी सिंघल। अशोक जी सिंघल के विषय में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति ही लगती है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन को स्वयंसेवक भाव में जागृत करके प्रत्येक हृदय तक पहुंचाकर उसे आंदोलन और पर पीड़ा को स्व पीड़ा बना देने वाले उस सांस्कृतिक पीड़ा के उस सांस्कृतिक पुरुष का नाम है पूज्य अशोक जी सिंघल, जो हमारे आदर्श हैं। भारत आत्मकथा के रास्ते पर चलेगा या पथ विचलन का शिकार होगा, इसके लिए 1925 की विजयदशमी के दिन एक संस्था की स्थापना हुई थी, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जिनकी कर्म स्थली प्रयागराज है, ऐसे पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हमारे लोक पहल के प्रेरणा स्रोत और आदर्श है। इसी के साथ शिक्षा जगत में और स्वदेशी की अलख जगाने वाले, वैचारिक रूप से भारत में स्वदेशी के भाव भरने वाले और भारत की शिक्षा पद्धति को, प्राच्य शिक्षा पद्धति को और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को मिलाकर के भारत की आवश्यकता के अनुरूप भारत की मेधा की प्रतिस्थापना करने और प्रतिष्ठा करने का के प्रण के व्रती और संकल्प के सहज यात्री महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं। और उनके प्रेरणा को लेकर के, उनके विचारों को लेकर लोक पहल निरंतर हस्तक्षेप और सामाजिक जीवन में प्रचार प्रसार करता रहता है। इसी क्रम में एक बड़ा यशस्वी नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दीनों के दयाल हैं, करुणा के निधान हैं, गरीबों के मित्र हैं और भारत के आखिरी पादान पर खड़े अंत्योदय की यात्रा करने वाले, अंत से उदय करने वाले ऐसे यशस्वी एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के आदर्श हैं। इन 5 महाभूतों को लेकर लोक पहल निरंतर सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में अपनी गतिविधियां निरंतर संचालित निस्वार्थ भाव से करता रहता है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है, जो डॉक्टर वीके सिंह सर के नेतृत्व में, डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर के नेतृत्व में चलता है, जो स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय प्रचार टोली के प्रमुख हैं अखिल भारतीय। ऐसे डॉक्टर विजय सिंह जी के नेतृत्व में लगातार लोक पहल अपनी परिचर्चा, संवाद, गोष्ठी और जनता के बीच बात करता रहता है। हमारे लोक पहल के जो अनन्य जो कीर्ति स्तंभ है, जो हमारे लोक पहल के जिनके लिए ये लोक पहल निरंतर सदप्रयास करता रहता है, जिनकी नीतियों का, जिनके सामाजिक नीतियों का, जिनके राजनीतिक नीतियों का, जिनके आर्थिक नीतियों का प्रचार प्रसार करना लोक पहल ने अपना कार्य बनाया है, अपना धर्म बनाया है। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे लोक पहल के प्रेरणा स्रोत हैं। लोक पहल उन्हीं के वैचारिक नीतियों का निरंतर प्रचार प्रसार और संवाद और निरंतर जन संपर्क करने का कार्य करता है। तो मैं नमन करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, जो अगर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करके सन्यास का व्रत लेकर भारत माता की आराधना कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और अनेक कार्यकर्ता लोक पहल के मंच पर खड़े होकर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को निरंतर संबल प्रदान करते हैं, नैतिक बल प्रदान करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोक पहल के साथ एक वैचारिक संवाद करने का, वैचारिक पहल करने का, वैचारिक हस्तक्षेप करने का, एक विमर्श करने का मंच राष्ट्रीय स्तर पर लोक पहल निरंतर पहुंचा रहा है। और आज इसी कड़ी में हमारे महत्वपूर्ण वक्ता के रूप में हमारे ही बहुत बड़े महनीय कार्यकर्ता, बहुत यशस्वी तेजस्वी तरुण कार्यकर्ता आशुतोष सिंह तोमर जी को हम लोग आज प्रस्तुत कर रहे हैं। लोक मत परिष्कार की संकल्पना और भारत के विकसित भारत का संकल्प 1947। अब मैं निवेदन करूंगा लोक पहल के यशस्वी संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को कि आप आज के वक्तव्य के पहले आज अपना बीज वक्तव्य दे करके हम सबको प्रेरित करें, उत्साहित करें। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। नमस्कार सबको। लोक पहल के इस आभासीय मंच पे सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों का सब तरीके से संचालन करना और इस पूरे कार्यक्रम को एक मूर्त रूप देने के लिए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रेमीराम मिश्रा जी, अरुण त्रिपाठी जी
और जिसका हम लोग वक्तव्य सुनेंगे। आशुतोष तोमर जी तो हमारे मुख्य वक्ता हैं। आशुतोष प्रताप सिंह जी, ऋषिकेश जी, विपिन कुमार जी और विदेश की धरती से बैठ के लोक पहल को अपना ऊर्जा देने वाले डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी और आत्मीय उदयभान सिंह जी। बड़ा विषय हम लोगों का आज का समसामयिक है। विकसित भारत की जो संकल्पना को लेके लोक पहल कार्यरत है, उस विकसित भारत तक पहुंचने के लिए लोक मत परिष्कार को प्रभावी बनाना और लोकतंत्र को मजबूत करना हमारा आधार स्तंभ होगा। अगर हम इसमें सफल नहीं हुए तो फिर विकसित भारत भी हमारी कल्पना मात्र ही रह जाएगी। बहुत आसान होता है संकल्प लेना, लेकिन उस संकल्प तक पहुंचने के वाले मार्ग को प्रशस्त करना अगर हम चूक जाएं तो फिर परिणाम बदल जाता है। जिस तरीके से इस विषय को हम लोग लिए हैं, आज की तारीख में विकसित भारत अगर 2047 हमको देखना है तो हमको एक मजबूत सरकार चाहिए, राष्ट्रवादी सरकार चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाली समर्थवान स्वावलंबी नागरिक बनाने वाली सरकार। और वो सरकार तभी संभव हो पाएगी जब हमारा समाज 100% मतदान के लिए निकलेगा और अपने मत के महत्व को समझेगा। इन्हीं सारे विषयों की चिंता करते हुए लोक पहल ने इस संकल्प को लिया है और उसी उद्देश्य से जन जागरण करने के लिए, समाज को जागरूक बनाने के लिए अपने युवा बुद्धिजीवियों, महत्वपूर्ण लोगों से इस प्लेटफॉर्म पे वक्तव्य के माध्यम से अपना संदेश देता है। उसी संदेश को पहुंचाने की कड़ी में आज हम लोग डॉक्टर आशुतोष सिंह तोमर जी को सुनेंगे। तो अब हम बहुत विषय बढ़ाने के बजाय आशुतोष जी से चाहेंगे कि वो अपने वक्तव्य को दे और हम सब लोग उसको ध्यान से सुने। लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और 100% मतदान सुनिश्चित करने में अपनी सहभागिता जहां मत हो चुका है वहां दिखाए होंगे, ऐसा विश्वास है। और जहां अभी मत होने हैं वहां हम लोग पूरे मन से, पूरे जोर से लग के मतदान सुनिश्चित कराने में सहयोग करें और मजबूत सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत आभार सर। आपका जो प्रेरणादायी वक्तव्य होता है, वीज वक्तव्य होता है, वह वक्ता को भी मार्गदर्शन देता है, पूरे लोक पहल को मार्गदर्शन देता है, एक नेतृत्व देता है। आपका अभिभावकत्व तो हमें बहुत उत्साहित और प्रेरित करता है। आपको हृदय से बहुत बहुत आभार। और अब मैं आज के बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूंगा और बाद में डॉक्टर उदयभान सिंह और आचार्य डॉक्टर प्रेमीराम शर्मा जी का आशीर्वचन हम सबों को प्राप्त होगा। तो मैं बड़े उत्साह के साथ, बड़े ऊर्जा के साथ एक ऊर्जावान तरुण स्वयंसेवक को आमंत्रित कर रहा हूं, श्रीमान आशुतोष सिंह तोमर जी। आशुतोष बोलिए। आशुतोष जी चलिए अपना वक्तव्य प्रस्तुत करिए। श्रीमान आशुतोष तोमर जी। हेलो, पैनल में तो हो यार तुम। आशुतोष सिंह तोमर पैनल में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बार फोन कर लीजिए ना हमको, एक बार फोन कर लीजिए। नहीं भाई, तुम पैनल में हो। अच्छा आशुतोष जी आप पैनल में हैं। भाई साहब मैं फोन कर रहा हूँ, उदयभान सर मैं फोन कर रहा हूँ। आशुतोष सिंह तोमर पैनल में है। आशुतोष जी आप पैनल में हैं। कनिष्का जी, इनका ऑडियो और वीडियो देखिए, कोई तकनीकी दिक्कत है क्या? पैनल में तो है। आशुतोष आप पैनल में हैं, एक बार लेफ्ट करके देख लीजिए। हाँ आशुतोष बोलिए। जी सभी को नमस्कार। हाँ आवाज आ रही है मेरी? बहुत स्पष्ट आवाज है, बोलिए। बहुत गरजती हुई आवाज है। जी सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज विकसित भारत जो भारत सरकार की मुहिम है उस पर मुझे बोलने का अवसर मिला। वैसे इस मंच पर बहुत विद्वान बैठे हुए हैं, तो सूर्य के सामने एक कहते हैं दीपक दिखाने वाली बात है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा बोलने का। तो भारत, जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत का जो शब्द है वो भा और रत से बना है। भा का अर्थ होता है प्रकाश, जो प्रकाश में रत रहता है और जो नित्य प्रकाश की ओर अग्रसर रहता है, ऐसा भारत। ऐसे भारत के हम विकसित होने की जब बात करते हैं तो हमें बाबा तुलसीदास की एक चौपाई याद आती है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यानी कि हमारा ऐसा देश है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है,
कोई भी व्यक्ति राग द्वेष में नहीं है, सभी अपने आप एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रेम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे भारत में हम रहते हैं। तो आज जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं तो वो 76वां वर्ष है हमारे आजादी के, 76वां शताब्दी वर्ष, 76वां जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो पिछले 75 सालों में हमारे जो धर्म को लेकर आघात हुए, हिंदू मंदिरों को लेके, हिंदू संस्थानों को लेके और हमारे ग्रंथों को लेके बहुत सारे आघात हुए। तो इसी को लेके हमें सोचना चाहिए कि आगे का हमें विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसको हम कैसे साकार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ स्वयं में भी बदलाव करने पड़ेंगे और लोगों को बदलाव कराने भी पड़ेंगे और जागरूक भी करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में लोकमत परिष्कार का एक हमारे संगठन की ओर से एक योजना आई थी कि हम योजनाबद्ध तरीके से लोकमत परिष्कार की बैठकों में जाएंगे और अपने विचारों को जनता के समक्ष रखेंगे, जिससे हम लोक के मत का परिष्कार कर सकें। हमारा जो हिंदू समाज है वो शुरू से ही बहुत सहिष्णु रहा है, गौरवशाली रहा है। वो कहते हैं, विवेकानंद जी तो कहा करते थे कि हम तो ऐसे समाज से आते हैं जिसने कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, हमेशा सभी के सुख की बात। तो उनका एक कथन है, वो मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से संबंध रखता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों को सिखाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक प्रसार में ही नहीं बल्कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में तो दूसरे धर्म को पता नहीं क्या क्या नहीं मानते, क्या क्या मानते हैं, वो तो कहने की बात नहीं है। लेकिन हमारे जो महापुरुष रहे, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, वो कहा करते थे कि हम सिर्फ सार्वभौमिक प्रसार में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को सच मानते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राष्ट्र का नागरिक हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सहिष्णुता का भाव, समरसता का भाव पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो यही कारण था कि हम अपने सहिष्णुता और अपनी सहजता, अपनी उदारता के कारण कुछ आक्रांताओं की संकीर्ण मानसिकता को भी सहन कर गए। और आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हमने अपने प्रभु श्री राम के मंदिर के स्थान पर बने एक विवादित ढांचे को जन्म दे दिया। तो ऐसी स्थिति में अब वो समय आया है जिसमें हमने अपनी पराधीनता की सारी बेड़ियों को तोड़ा और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। राम मंदिर का निर्माण ही नहीं, हमने पिछले 14 से लेके 24 जो आज 2024 चल रही है, अपने 10 वर्षों में कई सारे विकास कार्य, जैसे मेट्रो सिटी पहले हमारे पास 5 थी, आज हमारे पास 20 हैं। हवाई अड्डे 74 थे तो आज हमारे पास 152 है। और पहले सबसे बड़ी बात है, 1 GB डेटा 2014 में 200 रुपए का आता था, आज मात्र 15 रुपए का हमको 1 GB डेटा मिलता है। और जीडीपी हमारी 2014 में 1.8 ट्रिलियन की थी, आज हमारे पास जीडीपी 3.7 ट्रिलियन की है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो एमबीबीएस की सीटें पहले मात्र 31,152 हुआ करती थी, अब बढ़ के 65,335 सीटें हमारे पास हैं। यानी कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर विकास किया। और यही कारण है कि आज समूचा विश्व भारत को विश्व गुरु मानना है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वहां उनको एक आदर्श के रूप में लोग उनको मानते हैं। और भी देश हमारी संस्कारों के, हमारी परंपराओं के, हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। तो हमारा समाज शुरू से ही बहुत आशावादी रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे कि हमारा समाज आशावादी है, ये कभी भी नकारात्मक नहीं रहा। तो एक बार पूज्य रज्जू भैया जो हमारे संघ के सर संचालक रहे हैं, तो वो समाज के बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ बैठक थी, तो किसी प्रोफेसर के यहाँ बैठे थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारे समाज पर हुए निरंतर आघातों के बाद भी हम जीवित हैं। हमारे समाज पर हुए निरंतर आघातों के बाद हम जीवित हैं। उसका मूल कारण है कि हमारी जो समाज रचना है वही उसका मूल कारण है। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था जो बनाई गई है समाज की, वो बहुत, उसमें जुड़ाव है, उसमें ऐसा जुड़ाव है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते। जो बिना पुरोहित के, जो नीचे के तथाकथित नीचे के जो वर्ण हैं, उनसे किसी का काम नहीं चलता।
और छत्री का काम सुरक्षा करना है, सुरक्षा भी जरूरी है। वैश्य का काम है व्यापार करना, व्यापार भी जरूरी है। और तथा कथित शूद्र का काम है तो वो सेवा करना। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो पूर्व रचना है बहुत ही सटीक बनाई गई थी और उसके आधार पर हमारे समाज में जुड़ाव था और वो संरचना कर्म के आधार पर थी। तो इसमें कोई भी किसी की परंपरा के आधार पर या पीढ़ियों के आधार पर कार्य का निर्धारण नहीं होता था। तो ऐसा हमारा हिंदू समाज था। तो इस समाज में हमारे देश में चरित्र का बहुत बड़ा कहते हैं कि आचरण और चरित्र को लेकर हमारे देश में रामचरितमानस की एक पवित्र ग्रंथ है। तो उसकी चरित्र की केंद्रीयता में उस ग्रंथ की रचना की गई क्योंकि राम के चरित्र का मानस। तो ऐसे में मैं कुछ छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि राम और रावण में रावण भगवान श्री राम से हर बात में आगे था, ज्ञान में भी आगे, बल में भी आगे, बुद्धि में भी आगे और शिक्षा, मतलब हर बात में आगे था रावण। वो तो ये तक कहता था कि मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी और न जग में दूजा है, मैंने सिर काट काट के शिव शंकर को पूजा है। वो तो ना उससे बड़ा ना ज्ञानी था कोई, ना कोई पंडित था। तो उसके बाद क्या चीज नहीं थी? चरित्र नहीं था। प्रभु श्री राम के पास चरित्र था, इसीलिए चरित्र न होने के कारण रावण की लंका का समूल विनाश हो गया। तो उसी की जो कथा है प्रभु श्री राम की, उसी के आधार पर रामचरितमानस की बाबा तुलसीदास ने बहुत सुंदर शब्दों में अवधी भाषा में रचना की। तो कहीं ना कहीं हमको भारत के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमको शिक्षा देते हैं। गीता हमें कर्म का उपदेश देती है और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमको पल पल पर, पग पग पर एक नया रास्ता दिखाते हैं कि हम निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़े। ऐसी महाभारत के एक शांति पर्व में सुरक्षा को लेके, विकास को लेके बहुत बढ़िया बात कही गई है और वो आज के समय में प्रासंगिक है। जो आदरणीय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें महाभारत के शांति पर्व की बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कहते हैं ना फोटोकॉपी है बिल्कुल। उनका एक एक काम महाभारत के शांति पर्व से दिखाई देता है। तो शांति पर्व में सबसे पहले बात की गई है, वेद व्यास जी ने कहा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर बात की। तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सबको पता ही होगा। 2014 से पहले दिल्ली में कनॉट प्लेस पे, रघुनाथ मंदिर पर, और ये रघुनाथ मंदिर हो गया, कनॉट प्लेस हो, करोल बाग, यहाँ पर बम विस्फोट हो जाया करते थे 14 से पहले। कभी बम विस्फोट हो गया सूचना आ जाती थी। लेकिन अब 24 के बाद, 14 के बाद हमारे न बम विस्फोट है, हर जगह शांति है और हमारी आंतरिक सुरक्षा के रूप में हम बहुत प्रबल है। ऐसी बाह्य सुरक्षा की बात, अब जब बाह्य सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें गलवान घाटी वाला जो इंडिया और चाइना का जो वार था वो हमें याद आता है। भारत चाइना की सीमा में 500 सैनिक को मारा है, जबकि हमारे मात्र 48 के आसपास कुछ जवान शहीद हुए थे और हमने उनके 500 जवानों को मारा। यानी कि हम बाह्य सुरक्षा के मामले में भी अब बहुत, हमारे पास राफेल और भी कई सारी ऐसी तकनीकी से लेस बंदूकें, राइफलें हैं और गन, कई ऐसे तकनीकी साधन हैं जिनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और जब बात करते हैं हम तो, और सबका साथ सबका विकास, सबसे बड़ी बात जो हमारे आदरणीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो हमारे महाभारत में शांति पर्व में इसकी बात कही गई है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास को लेकर तो मैं यही कहूंगा कि हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं, किसी न किसी प्रकार से अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से सब संघ में जुड़े हुए हैं, संघ की रीति नीति से परिचित है। तो हमारे संघ में एक वरिष्ठ प्रचारक थे, तो वो एक लघु कथा सुनाया करते थे। एक सबका साथ सबका विकास को लेकर ये केंद्रित है। एक छोटी सी लघु कथा है 2-3 मिनट की। एक वन होता है, वन में आग लग जाती है, वन में आग लग जाती है और उसमें एक छोटी सी चिड़िया पास में समुद्र से अपनी चोंच में एक बूंद भर के लाती है और उस वन में डाल देती है। और पक्षी कहते हैं भाई आपका मस्तिष्क ठीक है कि नहीं है, एक एक बूंद डालने से क्या ये वन की अग्नि बुझा करती है क्या? वो चिड़िया बोली हमें सलाह की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साथ की आवश्यकता है। आपको साथ देना है तो दो, वरना सलाह मत दो। जब उन्होंने कहा जब ये बार बार डाल लगी तो कुछ पक्षी उसकी कर्तव्य, उसके दृढ़ संकल्प, उसके समर्पण को देख के वो भी एक अपनी चोंच में एक बूंद लाते थे और डाल। जब और पक्षी ने उन पक्षियों से पूछा एक बूंद से क्या कभी ये होता है क्या, ये वन की अग्नि बुझती है क्या? तो उन्होंने भी वही बात कही, साथ दो, सलाह नहीं चाहिए। धीरे धीरे वन के जितने भी पक्षी थे वो सब अपने एक एक चोंच भर के लाते और उसमें डालते। लाखों करोड़ों की तादाद में पक्षियों की संख्या हुई और जाके वन की अग्नि बुझ गई।
तो इससे हमको एक सीख मिलती है कि अभी हमें सिर्फ साथ की आवश्यकता है, सलाह की नहीं। तो हमें संघ की पद्धति से हमें यही सिखाया गया कि कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे का साथ दो और विकसित भारत की 2047 की संकल्पना को पूर्ण करो, और उसको जहाँ जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जो हमारी पूजनीय सर संघ चालक जी ने जो स्वप्न देखा है, उसको हम साकार करें। और ऐसी बात स्वत्व का भाव, अपनत्व का भाव, शांति पर्व में बात कही गई है, वही हमारे मोदी जी भी कहते हैं, स्वत्व का भाव। तो स्वत्व का भाव आज के समय में, मैं महानगर दिल्ली में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे जातिवाद तो बिल्कुल समाप्त दिखाई देता है। तो धन के ऊंचे नीचे होने के कारण श्रमिक वर्ग में और व्यावसायिक वर्ग में कुछ अंतर तो उस अंतर को हमें समाप्त करना होगा, तभी हम अपनत्व का भाव जन जन तक पहुंचाएंगे। और जब अपनत्व होगा तभी हम आगे जाके देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। ऐसे ही अब जब स्वच्छ की बात हम करते हैं तो व्यवसायिक और श्रमिक वर्ग की एक छोटी सी मेरे आंखों देखी घटना है। 2018 में जब मैं पढ़ता था, तो एक बहुत बड़े व्यवसायी हुए हैं, तो उनके घर पे काम करने वाली थी, उनकी बेटी की शादी थी। तो जब बेटी की शादी थी तो काम करने वाली, शादी में होता है स्वाभाविक, हमारे यहाँ तो परंपरा प्रचलन है कि कोई जिस व्यक्ति के यहाँ शादी होती है तो लोग पुरस्कार स्वरूप कुछ साड़ी भेंट करने या कुछ करने जाते हैं। तो वो गई दुकान पर, तो बोली कि आप अपनी दुकान की सबसे सस्ती साड़ी हमको दे दो। तो दुकान मालिक ने कहा कि आप तो इतने बड़े व्यवसायी घर से आती हो, सस्ती साड़ी किसके लिए मांग रही हो? उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो काम करने वाली है उसकी बेटी की शादी। चलो, तो उन्होंने जैसा मांगा वैसी साड़ी दे दी। अब वो काम वाली ने हंसी से हर्ष से उसको स्वीकार भी कर लिया। अब बात आती है कुछ वर्षों बाद, कुछ वर्ष नहीं, लगभग 7-8 महीने बाद उनके घर में नौकरानी के लड़के की शादी होती है। काम वाली नहीं, उनके मालिक के घर में लड़के की शादी होती है। लड़के की बहू के लिए जब शादी के बाद जब जाते हैं तो कुछ पुरस्कार स्वरूप साड़ी या कुछ भी भेंट करते हैं। तो जो काम वाली थी वो रिक्शे से जाती है उसी दुकान पे और कहती है कि अपनी दुकान की सबसे महंगी साड़ी नहीं। तो अब आप इसको अंतर को समझिए, जो व्यवसायिक परिवार है वो अपनी काम करने वाले की सबसे सस्ती साड़ी ढूंढ रहा है, और जो काम करने वाला है वो अपने व्यवसायिक, जो जिसका मालिक है, जिस घर में वो रोज ड्यूटी करती है, उसके बेटे की बहू को भेंट करने के लिए सबसे महंगी साड़ी दे रही है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि अपने दिल को बड़ा करना होगा। दिल के बड़ा करने से ही अपनत्व का भाव आएगा। जब अपनत्व का भाव होगा तभी हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास का बुनियादी ढांचा, जो कहते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हमारे माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, पीयूष गोयल जी, बीएल वर्मा जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो हम यही कहेंगे, हमने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं कि हमने पूरी दुनिया में आर्थिक निर्माण के क्षेत्र में लोहा मनवा लिया। अब हम बात करें तो एम्स, आज हमारे पास एम्स की संख्या पहले 7 थी, 6 थी, आज हमारे पास 15 एम्स। आईआईएम की संख्या 7 है, ट्रिपल आईटी की संख्या 16 है और आईआईटी की संख्या 7 है। और हमने शिक्षण संस्थानों के क्षेत्र में बहुत काम किया और जगह जगह उद्योग। अब स्टार्टअप इंडिया की जब हम बात करते हैं तो 1 लाख स्टार्टअप खड़े किए गए। तो कहीं ना कहीं हमने निर्माण के क्षेत्र में, औद्योगिक निर्माण के क्षेत्र में बहुत विकास किया। तो आज भी मेरे पास में जहां मैं रहता हूँ, पास में मेट्रो का निर्माण चल रहा है, 2 स्टेशन बन रहे हैं। तो जब कहीं निर्माण होता है तो वो स्वाभाविक है कि वहां पे 100 देशों को मैं कम ही बोल रहा हूँ, 200 प्लस ही मजदूरों की संख्या होती है। यानी कि वहाँ एक केंद्र बन जाता है उसका रोजगार का। तो रोजगार का केंद्र होता है तो कहीं ना कहीं उससे एक परंपरा जुड़ जाती है। किसी का रोजगार हो रहा है तो सरकार का काम हो रहा है, तो किसी को रोजगार मिल रहा है। तो ये निर्माण करने से हमारे देश में बेरोजगारी को भी समाप्त कर सकते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, शांति पर्व में बात की गई है न्यायपूर्ण शासन प्रणाली की। तो न्यायपूर्ण प्रणाली में हम जिस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पिछले दिनों ही, कुछ नाम नहीं लूंगा, कुछ विशेष प्रकार के माफिया का अंत हुआ है। तो उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बहुत ही सजग है, गंभीर है और बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है और ये प्रेरणादायी और ऐतिहासिक। तो इस विषय को ज्यादा ना बोलते हुए और मैं अब आता हूँ अपने देश में जो आध्यात्मिक कार्य हुए हैं,
क्योंकि भारत की जो पहचान है वो आध्यात्म से है और आध्यात्म भारत की आत्मा है। तो अभी प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन था। उससे पहले विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय टीम ने एक पत्रक बनाया, उस पर एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ कार्य सौंपे संगठन को के अक्षत वितरण का एक कार्य था। अक्षत वितरण का कार्य सिर्फ यही नहीं था कि हमने प्रभु श्री राम के एक चित्र को और मंदिर के जो नक्शा है उसके बारे में कि उसमें 4 खंबे हैं और 100 250 के आसपास 250 के आसपास खंबे हैं, कितने खंबे हैं यहाँ, उसकी कितनी मंजिल है और उसका पत्थर कौन सा है, इस प्रकार का एक पत्रक था, एक प्रभु श्री राम की फोटो थी और एक अक्षत। तो हम ये 3 चीज ले लेके घर घर तक पहुंचे और घरों की संख्या आप जान के हैरान हो जाओगे, 20 करोड़ तक घर, 20 करोड़ घरों में, जी हाँ, 20 करोड़ घरों में हमने संपर्क किया और 20 करोड़ घरों के माध्यम से हम 80 करोड़ लोगों तक पहुंचे देश की, कि आधी आबादी से भी ज्यादा हम लोगों से संपर्क करने में सफल हुए राम मंदिर के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक स्थान सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं होते, एक लोगों को आपस में अपनत्व का भाव, मिलने का भाव, समरसता का भाव और सहजता का भाव, उदारता का भाव भी उत्पन्न करते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और सादर प्रणाम करते हैं या राम राम जी कहते हैं या कुछ भी किसी भी प्रकार का अभिवादन करते हैं, एक अंदर से व्यक्ति के अंदर एक प्राकृतिक प्रेम उत्पन्न होता है और वो प्रेम सामान्य नहीं होता, क्योंकि भारत की मैं तो गांव से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं देखता हूँ हमारे गांव में चलता है कि जयराम जी की, कोई भी मिलता है जयराम जी की, तो भगवान श्री राम की भी जय हो जाती है और सामने वाले व्यक्ति की भी जय हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ये सकारात्मक एक अभिवादन है और ऐसे सकारात्मक अभिवादनों में मेरे देश की आत्मा बसती। ऐसे ही हमने विश्वनाथ काशी का जो भव्य मंदिर था उसके विकास को लेके हमने बहुत बहुत कार्य किए। आज काशी विश्वनाथ का मंदिर पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन चुका। चारों धाम का विकास, बद्रीनाथ केदारनाथ के मध्य में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री शंकराचार्य जो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, अद्वैत सिद्धांत जो लेके आए, उनकी प्रतिमा को लगाया। साउथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रामानुजाचार्य की प्रतिमा को लगाया। रामानुजाचार्य अपने आप में एक बहुत बड़े संत थे, उन्हीं की परंपरा से हमको बाबा तुलसीदास हमको मिले। तो कहीं ना कहीं हमारा देश चाहे धार्मिक दिशा हो, चाहे आर्थिक दिशा हो, चाहे सामाजिक दिशा हो, हर दिशा में नए नए प्रतिमान गढ़ते जा रहा है और देश की दिशा और दशा नित्य प्रतिदिन बदल रही है। हमारे देश में वर्तमान में कुछ विशेष वर्गों के लिए भी कार्य किए गए, जैसे हम कहेंगे महिलाओं के लिए लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी और ये जुड़े हुए संगठन के लोग हैं, ये सब शौचालय की बात करते रहते। तो मेरा भी लोकमत परिष्कार की बैठक, मैंने 7-8 बैठक ली है अपने जिले में, तो उसमें लोगों से मेरा बातचीत हुई तो यही सुनने में आया कि इनके पास तो एक ये मुद्दा बहुत अच्छा है शौचालय वाला। तो मैं उनसे यही कहता था, हमने कहा कि हमारे माँ बहन की जो माता बहनें होती है हमारे देश की, वो हमारा सम्मान हो, हमारी संस्कृति, हमारे घर, हमारे ग्रामीण परिवेश, हमारे सांस्कृतिक परिवेश, किसी भी प्रकार का कोई भी जो हमारा गौरवशाली जो इतिहास है, गौरवशाली हमारा जो रहा है पिछला, उसमें माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके सम्मान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ शौचालय पूरे देश भर में बनाए और 11.7 करोड़ शौचालय स्कूल कॉलेजों में बनाए। ये ऐतिहासिक काम है। बातें करना तो आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस प्रकार की बुनियादी चीजों की चिंता करना बहुत कठिन है। इसीलिए मैं तो यही कहता हूं, भारतीयों का बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे यशस्वी कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्वकर्ता, कुशल नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री मिले। हमने पहले महिलाओं की संख्या उच्च शिक्षा में कुछ नहीं थी, आज हम देखो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी विभाग में चले जाए तो 50% प्रोफेसर महिलाएं हैं, बल्कि ज्यादा ही है। कुछ विभागों में, वाणिज्य विभाग की जो हम बात करते हैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट की, तो उसमें तो 70% हमको माता बहनें मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमने महिलाओं की भागीदारी को उच्च शिक्षा से लेके चुनाव तक, पंचायत चुनाव में चले जाइए आप, अगर एक जिले में 150 प्रधान होंगे तो 50-55 हमारी माता। प्रधान सबसे छोटा चुनाव होता है हमारे देश का,
कहीं ना कहीं हमने उच्च शिक्षा के 58% महिलाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ा है पिछले 10 सालों में। कैसे के ये? क्योंकि जो पहले कहा जाया करता था कि ये हिंदू समाज के जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये महिलाओं को शिक्षा से दूर रखते हैं, ये रखते हैं। मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि हमारे पुराणों में राधा कृष्ण, उमा शंकर, पहले उमा का नाम तब शंकर का नाम, सिया राम, सिया का पहले तब राम का नाम। हम तो ऐसी संस्कृति से आते हैं और हमसे कहते हैं कि ये महिलाओं के हित की चिंता नहीं करते। ठीक, ये कैसी बात है? राधा कृष्ण, उमा शंकर, विष्णु प्रिया, ये हमारी माता लक्ष्मी का एक पर्यायवाची विष्णु प्रिया। सोच, हमारे देश में तभी तो मनुस्मृति में कहा नहीं गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। हमारे देश में नारियों को लेके वर्तमान सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जो अविस्मरणीय और बहुत ही कहें तो सराहनीय है। ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना, और सुकन्या समृद्धि योजना में गरीब लड़कियों को आर्थिक मदद देना, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। और जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं, उनको एक विशेष प्रकार की लीव दी जाती है। अभी तक वो मात्र 12 सप्ताहों की मिलती थी, अब उसको बढ़ा के 28 सप्ताह की हमारे केंद्र सरकार के नेतृत्व में मोदी जी ने की है। अब हम बात करते हैं जो आज के समय में कानूनी रूप से अनुसूचित जाति वर्ग कहा जाता है। हमारे देश में सब समान है और हम तो संघ के सभी स्वयंसेवक हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है। तो एक अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी हुए, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। भारत की कानून व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है और जो आज भी जो स्थिति है सब वो बाबा साहब की बहुत बड़ी कृपा मानते हैं हम लोग। तो उनके बारे में वर्तमान सरकार ने उनके जो प्रमुख स्थान थे, जैसे जन्म कहाँ हुआ उनका, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, स्थली कहाँ है इनकी, शिक्षा कहाँ हुई, दीक्षा भूमि कहाँ है, उसको एक पंच तीर्थ के नाम से मोदी जी ने उसका विकास। पंच तीर्थ के नाम से लोग कहते हैं कि ये सनातन संस्कृति वाले ये तो शोषण करते हैं। आज के समय में कोई दलित नहीं है। दलित कोई कहता है तो मैं तो कहता हूँ कि वो खुद तथाकथित दलित, तो तथाकथित शब्द लगाते हैं। जन्मभूमि महू में होती है उनकी, शिक्षा लंदन में होती है, दीक्षा भूमि नागपुर है, महापरिनिर्वाण दिल्ली है, चैत्य भूमि मुंबई है। इन 5 स्थानों को मोदी जी ने अम्बेडकर जी की स्मृति में इसका सौंदर्यीकरण करवाया। सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसका विकास करवाया। और आज कोई व्यक्ति बाबा साहब के विचारों से अगर प्रेरित होता है तो वो जरूर उन स्थानों को देखने जाता है। तो हमारे वर्तमान सरकार देश के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हितों की भी चिंता करती है। अभी बीच में पद्मश्री के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का नामांकन हुआ, मुझे तो एक सूचना आई न्यूज़पेपर के माध्यम से कि वो जब राष्ट्रपति कार्यालय से फोन जाता है उनके पास कि तुम्हारा नामांकन हो गया है पद्मश्री के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारे पास दिल्ली तक जाने के लिए किराया नहीं है। ऐसे व्यक्ति का नामांकन हो रहा है। बताइए, हमारे जो वास्तविक हकदार हैं वो तो चाहते ही नहीं हमें पुरस्कार मिले, ऐसे लोगों को पुरस्कार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की प्रतिभाएं हैं वो आगे आ रही हैं। जो पुरस्कार लेने की आगे लाइन में खड़े रहते हैं वो वास्तव में हकदार नहीं है पुरस्कार के। असली हकदार तो वो होते हैं जो पुरस्कार चाहते ही नहीं है। संस्था हमारे यहाँ काम कर रही है। तो बड़ा ये रोंगटे खड़े करने वाली बात थी कि वो कहते हैं कि हमारे पास दिल्ली तक जाने का किराया नहीं। उनके लिए वहां पर जहाँ के जो डीएम थे, शायद उड़ीसा के थे शायद, तो वहां के जिलाधिकारी को बोला गया, वहां से फिर फंड गया, उनको फिर दिल्ली के लिए बुलाया गया। साहित्यकार थे वो, साहित्य के क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति वर्ग के साहित्यकार थे। नाम ध्यान नहीं तो नाम भी बताता। तो बहुत विकास के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम किए और हम लोग तो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, तो नित्य प्रतिदिन बस एक ही पंक्ति गुनगुनाते रहते हैं कि परम वैभवम ने तुम एतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा से साथ। जो भी कार्य करें, जिसकी भी चिंता करें, बस हमारे केंद्र में यही रहना चाहिए कि हमारी माँ भारती परम वैभव पर पहुंचे। परम वैभव पर पहुंचने का सपना हमारे पूजनीय डॉक्टर साहब ने देखा था। उस परंपरा को पूजनीय गुरुजी ने आगे बढ़ाया। अपनत्व की उस श्रृंखला को, सामाजिक समरसता के एक आयाम होता है संघ में, उसको पूजनीय बाला साहब देवरस लेके आए संगठन में। प्रचार विभाग की स्थापना की गई। हमने संघ कभी प्रचार नहीं करता, लेकिन संघ के बारे में जो बुरा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, बुरी बातें फैलाई जा रही हैं, उनका कटाक्ष करने के लिए हमने प्रचार भाग बनाया।
बाला साहब देवव्रत जी ने। और संघ तो अपना दुश्मन किसी को मानता ही नहीं है। संघ ने कभी अपना दुश्मन किसी को नहीं माना। वर्तमान पूजनीय सरसंघ चालक जी, मैं था उस कार्यक्रम में, विज्ञान भवन में भाषण दे रहे थे, भविष्य का भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो एक पुस्तक भी उनके भाषणों पर आई है, तो मैं सुन रहा था उनका भाषण। वो कह रहे थे कि संघ किसी को दुश्मन मानता ही नहीं है, उसका कोई दुश्मन ही नहीं है। या तो वो स्वयंसेवक है या फिर भविष्य का स्वयं, या तो वो हमारा स्वयंसेवक है या भविष्य में हमारा स्वयंसेवक होगा। तो ऐसे संस्कारों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपनत्व का भाव अपने आप आगे आएगा और हम नित्य प्रतिदिन माँ भारती के परम वैभव की जो कामना करते हैं हम प्रार्थना में अपनी, तो वो पूर्ण होगी। पूर्ण तभी होगी। तो मैं एक प्रार्थना की एक और वो श्लोक की पंक्ति है, मैं उसको भी बोलूंगा। तदीया कार्याय बद्ध्या कटियम सुभामा से संदेह तत्पुर। मतलब किसी भी कार्य के लिए ना नहीं रहे, अपने को ना नहीं करना है। कोई भी माँ भारती के परम वैभव पर ले जाने के लिए कोई भी कार्य है तो उसको बेबाक बेखौफ होकर हमें कार्य करना है, तब हम अपने इस कार्य में सफल होंगे और अपने भारत को परम वैभव की ओर ले जाएंगे। ऐसे ही एक गीत की पंक्ति है कि सूत्रपात नव, ये विकसित भारत को लेके बहुत सटीक क्या बिल्कुल उसका काव्य रूपांतरण है विकसित भारत। ये सूत्रपात नवयुग बेला का संवाहक हम सभी बने, कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने, राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने हर मन का उद्देश्य रहे, गौरव बढ़े देश का जिससे, गौरव बढ़े देश का जिससे यह जनमानस का लक्ष्य रहे। हमको नित्य अपने देश को के गौरव को बढ़ाने की बात करनी है। देश किस बात से आगे बढ़ेगा, देश हमारे किस कार्यों से आगे बढ़ेगा, किन कामों से आगे बढ़ेगा। कोई साहित्य कार्य तो साहित्य लिखे, साहित्य नहीं जो आज से 10-20 जब हम पढ़ते हैं, हम तो लिटरेचर के विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ऐसे साहित्य लिखेगा जिनको हम परिवार में बैठ के नहीं पढ़ सकते। क्या क्या उद्देश्य है ऐसे साहित्यों का? ऐसे साहित्यों की रचना करें जो आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ें, उनके अंदर देश के प्रति लगाव पैदा हो, वो कहें कि एक परिवार के पालन पोषण के साथ साथ मेरी ये भी ड्यूटी है कि मैं देश के विकास में अपना योगदान दूं। सिर्फ परिवार के बीच में सिमट जाना, अपने बच्चों के विकास के बीच में सिमट जाना, यही इसीलिए मेरा जन्म नहीं हुआ इस देश में। भारत में जन्म बहुत ही पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। हमें समाज की भी चिंता करनी है, देश की भी चिंता करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी की भी चिंता करनी है, सबको साथ लेके चलना है, तब देश परम वैभव पर पहुंचेगा। जब देश परम वैभव पर पहुंचेगा तो जो हमारी स्थिति सतयुग में थी, जो हमारी स्थिति त्रेता युग में थी, पूरी दुनिया पे राज था हमारा, फिर हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे और पूरी दुनिया हमको विश्व गुरु के रूप में मानेगी। भारत की गूंज पूरी दुनिया में होगी, भारत की परंपराओं को लोग अनुसरण करेंगे, भारत की शिक्षा पद्धति को लोग अनुसरण करेंगे। तो ऐसे हम अपने कार्यों को सातत्यता के साथ आगे बढ़ाएं और नित्य नवराष्ट्र की जो संकल्पना है हमारे जो पूर्वजों ने दी है उसको दैदीप्यमान करें और आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा गीत गुनगुना के, जो मैं हमारे जिले में या विभाग में किसी का भी प्रवास होता है, किसी भी अधिकारी का, तो ये गीत मैं स्वयं गाता हूँ। उसकी मैं एक पंक्ति गा के उसमें अपनी बात को समाप्त करता हूँ। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहीं की अन्न जल वायु परम श्रद्धा हमारी है, स्वभाषा है हमें प्यारी और प्यारा देश है अपना, स्वभाषा है हमें प्यारी और प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जाग कर हमको जगाना देश है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम। बहुत सुंदर वक्तव्य। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, हम अपने कार्य के लिए कमर कसते हैं, ऐसी संकल्पना है। और जहां हम ऐसा संकल्प लेते रहेंगे तो हम भारत माता को, भारतवर्ष को परम वैभव के पद पर अवश्य पहुंचाएंगे। यही संकल्पना है। और इस संकल्पना में कितने आयाम होते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने किस प्रकार का कृत्य किया है, और संघ और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रत्येक व्यक्ति
जो जहां है वहीं से भारत को भव्य बनाने के लिए, भारत को दिव्य बनाने के लिए, भारत को परम वैभव की ओर ले चलने के लिए, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को और गहरा करने के लिए, प्रत्येक भारत में माँ सीता, भगवान राम के स्वरूप का भान कराने के लिए, प्रत्येक भारतवासी को राम बनाने के लिए, प्रत्येक को सीता बनाने के लिए। और यह धरती है, जैसा आशुतोष ने कहा, कि ये सिया राम की धरती है, यह राधा कृष्ण की धरती है, उमा शंकर की धरती है। तो जहां नारियों का इतना सम्मान है, जहां जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का विचरण होता है। यह वह संकल्पना वाला देश है। और यह देश ने अपने करवट बदली है। तब तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, इंद्र का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पट कठिन है। जब हम संघ की शाखाओं में ऐसा गीत गाते हैं और इस तरह का उद्घोष करना है कि भारत को हमें भव्य बनाना है, दिव्य बनाना है, भारत में भारतीयता के भाव को जागृत करना है, तो यही संकल्पना भारत के विकसित भारत की संकल्पना है। जब भारत भारतीयता के रास्ते पर चलेगा तभी विकसित होगा। दुनिया में दो मॉडल थे, एक साम्यवाद का मॉडल था, एक पूंजीवाद का मॉडल था, और दोनों मॉडल औंधे मुंह गिर चुके हैं। विश्व का विकास, विश्व का मार्गदर्शन भारत ही कर सकता है। वो थर्ड वे है। फर्स्ट वे और सेकेंड वे ने विश्व को केवल अशांति दी है, संघर्ष दिया है, और केवल शांति नहीं दी है। यह बुद्ध की धरती है, यह शांति की धरती है, यह राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, शिव की धरती है, महर्षि दयानंद की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, महर्षि अरविंद की धरती है। यहीं से हम विश्व को सन्मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वक्तव्य, युवा वक्तव्य था, और एक युवा आवाज थी। एक युवा भारत के लिए क्या सोचता है और किस प्रकार भारत का विकास होगा, उसकी संकल्पना में भारत का भविष्य कैसा होगा, अभी हम लोगों ने युवा साथी स्वयंसेवक आशुतोष सिंह तोमर के मुखार बिंदु से सुना, उनकी वाणी में सुना। अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ, पैनल से बाहर चले गए थे एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी के लिए, जिनका जो स्वयं एक यशस्वी विद्वान है। और बड़ा कठिन होता है कि राजनीति विज्ञान पढ़ाते हुए काव्य की प्रतिभा से युक्त कोई होता है। ऐसे हमारे भान सिंह सर को एक सार्थक समीक्षा के लिए और टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर उदय। नमस्कार डॉक्टर। वैसे तो आशुतोष जी ने पूरा विषय रख ही दिया है, बहुत अच्छे ढंग से सहज सरल शब्दों में उन्होंने पूर्ण विकसित भारत की संकल्पना 2047 लोकमत परिष्कार की जो संकल्पना है उस पर बहुत ही सरल और सहज और अनेक प्रकार की कहानियों उदाहरणों के साथ में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विकसित भारत की जो आवश्यकता है उसकी संकल्पना को साकार कैसे किया जा सकता है। उन्होंने इस पूरी यात्रा में चारित्रिक महत्व पर भी बल देते हुए राम और रावण का प्रसंग उन्होंने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया कि रावण बहुत विद्वान थे, विद्वान ब्राह्मण थे, राम से कम नहीं थे, लेकिन अगर पतन हुआ रावण का तो केवल चारित्रिक पतन के कारण ही उनका पतन हो गया। दोनों की राशि एक थी, ठीक है, दोनों जो है महान ही थे, लेकिन फिर भी जब चरित्र का अभाव हो जाता है तो व्यक्ति का पतन होता है। इसका ज्वलंत प्रमाण, ज्वलंत उदाहरण जो है रामायण राम रावण का व्यक्तित्व है। उन्होंने शांति पर्व का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार विशेष रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो कार्य कर रही है, संपूर्ण राष्ट्र के समग्र विकास का जो यत्न और जतन कर रही है वह शांति पर्व से मेल खाता है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने बताया कि किस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बाह्य सुरक्षा, इन सब पर प्रकाश डाला आशुतोष जी ने। और साथ में एक बहुत अच्छी कहानी उन्होंने बताई कि ये जो लोकमत परिष्कार और देश को 2047 तक पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य है, उसमें हम सब कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा जैसा भी हो सके, कोई ना कोई प्रयास हमको करना ही चाहिए, हम सबको योगदान देना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया का उदाहरण दिया कि जंगल में आग लगी थी, चोंच से पानी भर भर के लाकर बुझाने का प्रयत्न कर रही थी। लोगों ने पूछा भी कि अरे
तुम कैसे बुझा पाओगी। तो आशुतोष जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बुझा पाऊं ना बुझा पाऊं, लेकिन कल कोई बात होगी, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। मेरा नाम जंगल में आग लगाने वालों में नहीं, जंगल में लगी आग बुझाने वालों में होगा। बहुत सुंदर तरीके से आशुतोष जी ने विषय रखा। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि इतिहास में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज भी देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी या अन्य जो किताबें पुस्तकें हैं, उनमें भी अभी भी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि कभी भी सिकंदर महान नहीं हो सकता, राजा पौरुष ही महान हो सकते हैं, क्योंकि उसने विदेशी आक्रमणकारी को से लड़ा। और लड़े ही नहीं, बल्कि जब पराजित हो गए, तो जब बंदी बना लिए गए, तो उनसे पूछा गया कि अब बताओ क्या व्यवहार करना चाहिए तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता और बड़े गौरव के साथ कहा कि वही विजयी राजा को पराजित राजा के साथ करना चाहिए। ऐसे महान योद्धा हमारे पुरखों पूर्वजों के कारण जो है आज जो कुछ भी हमारी थाती बची हुई है, उसी का परिणाम है। और आदरणीय, मेरी आवाज आ रही है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, और आशुतोष जी ने बताया कि किस प्रकार से चहुमुखी विकास हो रहा है, विश्वविद्यालयों की संख्या, आईएम्स की संख्या बढ़ी है, मेट्रो, हाईवे, फ्लाईओवर्स, ये सारे जो हैं, ये किस प्रकार से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य मार्ग को निर्धारित करते हैं। और इसी गति से यदि भारत चलता रहा, हम सब मिलकर के चलते रहे, शासन व्यवस्था को सहयोग देते रहे, तो निश्चित रूप से 247 तो क्या, हम बहुत उससे पहले भी पूर्ण विकसित भारत का जो संकल्प है, लक्ष्य है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था का उदाहरण आशुतोष जी ने दिया कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से योगी महाराज जी ने अपने कठोर कानून व्यवस्था से जो अधर्मी थे, अब क्या है ना कि रामायण महाभारत हर युग में होता है, तो इस युग में यही जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो राक्षस हैं, वही लोग हैं जिनका सर्वनाश किया गया है, और किया जाना अभी बाकी है। तो ये कार्य चल रहा है, सुदृढ़ शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली की स्थापना की जा रही है। आध्यात्म के क्षेत्र में भी निरंतर उन्नति होती जा रही है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह 22 जनवरी को हुआ, वो उसका उदाहरण है। और उसके माध्यम से अक्षत वितरण के माध्यम से किस प्रकार से 20 करोड़ लोगों तक अक्षत वितरण का कार्य किया गया, और 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के साथ संपर्क करके एक जो संपर्क संबंध बना करके राष्ट्र निर्माण का जो महायज्ञ चल रहा है, उसे किया गया। उसे भी इन्होंने, आशुतोष जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। नारी सम्मान की बात करते हुए उन्होंने बताया कि राधे कृष्ण, और इस प्रकार के उदाहरण दे करके उन्होंने शिव पार्वती, यानी भारतीय वाङ्मय में नारी का सम्मान युगों युगों से रहा है। माता पिता कहते हैं, हर चीज में हम मातृशक्ति की आराधना, उनकी पूजा की कल्पना करते हैं। गंगा मैया हो, धरती माता हो, भारत माता हो, नारी का सम्मान सदैव रहा है। लेकिन दुष्चक्रों की आंधी में पड़ करके दुष्चक्र रचने वाले जो हैं, वह अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच करके भारत की इस महान गौरवशाली परंपरा को धूमिल करने का प्रयत्न करते रहे हैं। लेकिन सत्य कभी दब नहीं सकता। सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए हम सब एक मत से, एक निष्ठ होकर के, समवेत स्वर से 2047 के पूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम थोड़ा बहुत हर प्रकार का, जैसा भी हो सके, हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, अपना योगदान देते ही रहें। तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य है 2047 का, वह पूर्ण होगा। ऐसा आशुतोष जी ने बड़े सरल शब्दों में उन्होंने हम सबके समक्ष रेखांकित किया है। मैं आशुतोष जी का हृदय से आभारी हूँ। मैं सभी लोक पहल के सभी अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हृदय से आभारी हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी आप सब महत्व देते हैं और अवसर देते हैं, ताकि मैं भी टूटी फूटी बोली में, टूटी फूटी भाषा में, भावों में अपने भावों को व्यक्त कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बहुत बहुत आभार। मैं क्या कहूं, आपकी विनम्रता अपनी उतंग शिखर पर होती है और पराकाष्ठा पर होती है। आप राजनीति विज्ञान के अनुपम आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं। और आपने एक शब्द कहा कि चरित्र का अंतर था राम और रावण का। रावण को ज्ञान का अहंकार था कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विवेकी हैं, और राम को अहंकार का ज्ञान। और दुनिया इन्हीं दो हिस्से में विभाजित होती, एक को ज्ञान का अहंकार रहता है, एक को अहंकार का ज्ञान रहता है। और सचमुच आपका
आपने जो चित्र खींचा, विद्वान कहते हैं कि सत्य एक ही होता है, मुनि ऋषि उसे, मनीषा उसे अलग अलग शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं। एक विद्वान प्रोफेसर आता है और जब अपनी समर्थ टिप्पणी देता है तो और मेरे इस निवेदन को स्वीकार कर लेता है एक समीक्षा के लिए, तो उसमें अनेक अनंत आयाम खुलते हैं। शब्दों का संवेदना से जुड़ना और उसका चैतन्य हो जाना। इसीलिए मैं सर को हमेशा सुनना चाहता हूँ और बड़े ध्यान से सुनता हूँ और निमग्न हो जाता हूँ। एक एक शब्द में भारतीयता की झलक, इतिहास का जो विचलन है उसके प्रति पीड़ा, पोरस का प्रसंग, सिकंदर का प्रसंग, और किस तरह विकसित भारत हो सकता है। अद्भुत होता है। जब भी सर बोलते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नव्यता होती है, कुछ ऊर्जा होती है। हम इतिहास के पृष्ठों को खंगालने के लिए विवश हो जाते हैं। ये एक प्रोफेसर की अपनी एक अध्यापक होने का, जो संपूर्ण अध्यापक होने का जो विमर्श होता है, और जिसे हम संवाद कहते हैं, संवाद की धरती है यह भारद्वाज और याज्ञवल्क्य की धरती है, यह काकभूषुंडी और काकभूषुंडी और किसकी का जो संवाद है, जो शिव और पार्वती का संवाद है, गरुड़ का संवाद, काकभूषुंडी का संवाद, ये संवादों की धरती है। और अध्यापक प्रोफेसर जहां भी आता है, संवाद को एक नवीन तेवर देता है, एक नवीन ऊर्जा देता है। सर यात्रा में भी होते हैं, कहा कितनी सूक्ष्मता से पूरा वक्तव्य सुनना अद्भुत है। आपकी डॉक्टर साहब इस समय हम अपनी टोली के साथ में लोकमत परिष्कार अभियान में ही निकले हुए हैं। सभी मुझे संघ के ज्ञात है कार्यकर्ता सर, हैं। आप मुझे ज्ञात है सर, आप ये निश्चित जिला रूप से प्रचारक सूरज जी हैं, जिला प्रचारक सूरज जी हैं यहाँ धर्मशाला में, कांगड़ा जिला के बहुत प्रचारक बहुत हैं। बहुत प्रणाम। जिला ये प्रचारक विस्तारक हैं। इन सब के साथ में टोली विस्तारक बनाकर घर घर जा रहे हैं जी, घर घर जा रहे हैं जी। जी। तो प्रचारक और विस्तारक, जब त्याग और वैराग्य एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो उसी को विस्तारक और प्रचारक कहते हैं। और आप संघ के ध्येयनिष्ठ स्वयंसेवक हैं, इसमें संशय तो है ही नहीं, लेकिन एक अनुपम शिक्षक हैं। तो इसी रूप में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से आभार। आप अपने हैं, अपनों के प्रति बहुत आभार नहीं, अपने बड़े भाई हैं, और वही भ्रातृत्व का भाव है हम में, और वही हमारे मन में एक कौतूहल रहता है अपने बड़े भाई के प्रति, जो एक हमेशा आदर्श वक्तव्य होता है, एक आदर्श स्वरूप होता है। उसी स्वरूप में आप मैं को देखता हूँ और आप ही जैसा अध्यापक बनने का प्रयास करता हूँ। आपका बहुत 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 अभिनंदन। अब हम लोगों के बीच आभार, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हम लोगों के बीच अपने बड़े बुजुर्ग और अपने बहुत ही तथागत से पूछा गया कि लिच्छवी गणराज्य क्यों नहीं हारता है, तो उन्होंने कहा कि लिच्छवी गणराज्य के न हारने का कारण है कि वहां अपने वरिष्ठों का सम्मान होता है। वह समाज अपने पूर्वजों का सम्मान, जैसा अभी प्रोफेसर उदयभान सिंह सर कह रहे थे कि हम अपने पूर्वजों, अपने इतिहास को नहीं सजोएंगे तो भारत नहीं बचेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ डॉक्टर प्रेमी मिश्र जी हैं, मैं उनका आशीर्वचन जरूर चाहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी प्रिय आशुतोष सिंह जी तोमर को हम सुन रहे थे, बहुत आनंद आया। बहुत व्यापक परिवेश में, व्यापक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। प्रोफेसर उदयभान सिंह जी ने उसकी सूत रूप में जो व्याख्या की, उसने और भी प्रमुदित कर दिया, उल्लसित कर दिया, और हम मुग्ध, मंत्रमुग्ध होकर के उसको सुनते रहे। बहुत आनंद आया। ये समय राष्ट्रीय चिंतन का है। के समय जो हमारे जो संकीर्णताएं हमें चारों तरफ से नोच रही हैं, हमें अभिशप्त कर रही हैं, उनसे मुक्ति पाने का है। मैं सबसे पहले, मैंने जो अंबेडकर जयंती अभी अभी बीती है, उस पर एक पद सुनाया था। आपने सूर, तुलसी, कबीर, मीरा के पद सुने होंगे। मैं एक छोटा सा पद मैंने अंबेडकर जयंती पर सुनाया था। हमारी जो संघ की जो चेतना है, वो उस पद में आप अनुभव करेंगे, वो मैं आपको सुना रहा हूं। उस एक कवित एक पद के रूप में आप अनुमति दें तो मैं सुनाऊं। सर बिल्कुल 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 बिल्कुल, अनुमति नहीं सर, आपका ससम्मान
हम लोग उस रे संबोधन किया है, साधु कबीर के पद है, संबोधन ऐसे ही है, हम सबके लिए है वो। रे साधो कोई मानुष मोहि भावे, साधो सोई मान भावे। उच्च नीच को भेद त्यागी जो, ऊंच नीच को भेद त्यागी जो, सबकू गले लगावे। रे साधो सोई मानुष मोहि भावे, रे साधो सोई मान भावे। तन मन सो पर से करी जो, तन मन सो पर सेवा करी जो, खुद को धन्य बनावे। दीन दुखी जन के हित निस दिन, दीन दुखी जन के हित निस दिन, पलकन सेज सजावे। दीन दुखी जन के हित निस दिन, पलकन सेज सजावे। रे साधो सोई मानुष मोहि भावे, रे साधो सोई मानुष मोहि भावे। सदा हिंसा सो रही जो, दया मन लावे। ये भगवान बुद्ध का जो चिंतन है वही, दूर सदा हिंसा सो रही जो, जीव दया मन लावे। ऐसो भाव जगावे जग में, ऐसो भाव जगावे सब में, लौहू बन जावे। रे साधो सोई मान भावे, रे साधो सोई मान भावे। अंधियारे में ज्योति जलावे, अंधियारे में ज्योति जलावे, सबको दिशा दिखावे। अंधियारे में ज्योति जलावे, सबको दिशा दिखावे। ऐसे निर्मल संत हृदय ते, ऐसे संत हृदय ते, मिलके ही ओ जुड़ावे। रे साधो सोई मानुष मोहि भावे, रे साधो सोई मान मोहि भावे। अंतिम है, ऐसे कर्म करे जीवन में, याद सभी को आवे। चाल वह चल के जमाने में तेरा नाम रहे, काम वह कर के पसे मर्ग तुझे याद करे। ऐसे आज हमारी जो सरकार है, आदरणीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं वो ऐसे ही इतिहास के कार्य कर रहे हैं, ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे कर्म करे जीवन में, याद सभी को आवे। अपनो दीपक, भगवान बुद्ध कहते थे अप दीपो भव, हम स्वयं अपना दीपक बने। तो ऐसे कर्म करें जीवन में, याद सभी आवे। अपनो दीपक आप ही बन के, अपनो दीपक ही बन के, रोशन जग कर जावे। रे साधो सोई मान भावे, रे साधो सोई मानस मोहि भावे। ये जो है अम्बेडकर जयंती के दिन मैंने ये काव्य गोष्ठी हुई हमारे यहाँ एटा में, तो मैंने ये पद सुनाया था और बहुतों ने बहुत आनंद लिया और बहुत प्रशंसा की। और वही भाव, हमारा चिंतन ही यही है, हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। आज जिस प्रकार की दूषित राजनीति हो गई है, उसको देखते हुए, जैसा कि प्रोफेसर उदयभान सिंह जी चर्चा कर रहे थे, मुझे द हिस्ट्री ऑफ रोम के लेखक प्रोफेसर लाइबी जी की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि ट्रूथ इज ऑफन एक्सक्लिप्स्ड बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। सत्य को ग्रहण तो लगता है
कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है, लेकिन सत्य कभी समाप्त नहीं होता है। निश्चित ही आज जो ये दूषित राजनीति है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, वो दूर होगा और सत्य सामने आएगा, देश का उद्धार होगा। देश की हमारी जो आकांक्षाएं हैं जो 1947 के लिए सर्वविकसित भारत की पूर्ण होंगी और हम उस यशस्वी भारत को देखेंगे जिसको कि विश्व गुरु के रूप में लोग फिर से याद करें। क्योंकि हमारा काम सीमाएं बढ़ाने का नहीं है, हम हृदय से की सीमाओं में आबद्ध करना चाहते हैं। सब हृदय से हमको याद करें। वो सीमाएं जब बढ़ती हैं तो फिर आनंद और होता है। ये भौगोलिक सीमाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज का आशुतोष वक्तव्य सोने पे सुहागा लेके आया था। सर को सुनना और आपसे कविता सुनना जैसे एक शीशे पर धुंध मिटा दी जाती है और चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, चित्र स्पष्ट हो जाता है। तो एक सुंदर कविता चेतना पर छाए धुंध को मिटाती। कितनी गूढ़ बातें थी। बुद्ध हमारे नेता हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ में शक्ति है, संघम शरणम गच्छामि। और धर्म में शक्ति है जो हमें सन्मार्ग की ओर उन्मुख करती है, वो धम्मम शरणम गच्छामि था। और उसका जो काव्य अनुवाद आत्मदीपो भव और साधु का जो निवेदन है वो अद्भुत है, अपूर्व है। और मैं निवेदन करूंगा कि सर उस गोष्ठी की रिकॉर्डिंग हो या कविता हो हम लोग पूरा पढ़ें, क्योंकि अब ऐसी लयबद्ध कविताएं जिसमें गेयता हो उसकी स्मरणीयता भी बहुत बड़ी होती है, दीर्घकालिक होती है, वो मरती नहीं है। उसमें धार बहुत होती है, वो तेजस्वी होती है, वो मन का परिष्कार करती है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो अगला वक्तव्य हो हमारे इसी महनीय वक्तव्य को हम लोग पुनः सुने 1 घंटे और आत्मदीपो भव बने। ये सारी जिम्मेदारी मैं आशुतोष जी पर देता हूँ। और आशुतोष जी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आचार्य श्री का स्नेहिल संरक्षण मिलता है। मैं भी चरण स्पर्श करने आऊंगा एटा की धरती पर। एटा की धरती पर कई उपाध्याय जी अपने मित्र हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे। दंड गुंजवारा के कई हमारे साथी थे। तो वो धरती मुझे बहुत आकर्षित करती है, मैं गया भी हूँ। और वो धरती वीरों की धरती है, विद्वानों की धरती है, भारत की रत्न गर्भा वसुंधरा है। तो सर को भी प्रणाम करने और एक बात मैं दो वाक्य और बोलना चाहूंगा। आज ये बात आ रही है, तमाम जगह पर उठ रही है, कलुषित मानस है, अध्ययन करते नहीं है लोग, स्वाध्याय किया ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, केवल सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं। कहते हैं सनातन को नष्ट करना है, सनातन को नष्ट करना है। उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि भगवान बुद्ध धम्म पद में क्या कहते हैं। वो खुद सनातन की बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं बैरेण बैराणी समन्ति धकुदाचन अबेरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। वो कहते हैं बैर से बैर कभी नष्ट समाप्त नहीं होता है, अवैर से निर्वैर से बैर समाप्त होता है। और वो कहते हैं कि ये धम्मो सनातन, ये सनातन धर्म ये है। वो बुद्ध भी उसी सनातन परंपरा को चल रहे हैं। वो किसी का ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, किसी का सनातन वो नहीं है, वो सबका है। गौतम बुद्ध जी स्वयं कहते हैं यही सनातन धर्म है। वो सनातन को खत्म करने की बात कहते हैं। भगवान बुद्ध भी वही कह रहे हैं, ये धम्मो सनातनो। वो सनातन, उनका भी वही सनातन है, हमारा भी वही सनातन है। और बौद्ध धर्म को का जो पालन कर रहे हैं, अनुसरण कर लिया है जिन लोगों ने, हमें बहुत अच्छा लगता है। काश वे भगवान बुद्ध के उपदेशों को पढ़ते, उनको गुनते, आत्मसात करते, तो ये बातें होती ही नहीं। ये जो जिस तरह की बातें दूषित हो रही हैं, कोई कहता है कि साहब रामायण में क्या लिखा है कि साहब दंडित शूद्रों के लिए ये लिखा है, नारी के लिए लिखा है, ये तो बहुत रामायण बहुत खराब है, उसको नष्ट कर देना चाहिए तुलसी की रामायण को। हमारे यहाँ क्या कहा गया? शर्मा चाणक्य क्या लिखते, वो चाणक्य क्या लिखते हैं? पंचवर्षावधि बाले
कार्या देवत्व भावना। 5 वर्ष तक बच्चे में देवता की भावना करनी चाहिए। और क्या कहते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। वो कहते हैं प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरित। वो कहते हैं कि 5 वर्ष तक बच्चे को दुलार करो। 5 वर्ष तक बच्चा नासमझ होता, दुलार करो। और 10 वर्षाणि ताड़येत, और 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष तक उसको ताड़ना के साथ रखो। ताड़ने का मतलब थोड़ी है कि डंडे से पीटना है, डांट फटकारना होता है। कभी जरूरत पड़ी तो धौल धप्पड़ भी कर दिया। तो वो ताड़ना शब्द वो इस अर्थ में है। बच्चे को अपने को कौन ताड़ना करेगा। वो कहते हैं कि था वो ऐसा स्त्री के लिए कह रहे हैं, शूद्र के लिए ताड़ना कह रहे हैं ना, ताड़ना है ही नहीं वहां पर। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु कहते हैं, स्पेयर द रॉड एंड हिटेड द चाइल्ड। जो बच्चे से डंडा हटा लेगा, बच्चे से घृणा करेगा, क्योंकि बच्चा बिगड़ जाएगा, जीवन भर नफरत करेगा। ऐसा बच्चा ना होता तो अच्छा। अगर शुरू से अनुशासन किया जाएगा तो सब हो जाएगा। हमारी संस्कृति यही अनुशासन सिखाती है। वो ताड़ना इसी अर्थ में है, ना कि वो जो अर्थ करते हैं कि स्त्री को, कि शूद्र को, किसी को नहीं। जो नासमझ है, जिसमें बुद्धि कम है, उसको डांटना फटकारना भी पड़ता है, वो ताड़ना है। ये नहीं है कि उसको डंडे से पीटने का अर्थ है। तो ये जो संकुचित दृष्टि है, अध्ययन के बिना उनकी जो दृष्टि है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपने को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार इस सूक्ष्म सूत्र वाक्य के लिए। यह पूरा सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह है। यही जो विभ्रम है, जो समस्या है, वो सूक्ष्मता के बाद, जहाँ सूक्ष्मता के स्तर पर जाकर के समझने का अभाव ही है। बिल्कुल यही है। यही समस्या है। इस देश का जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है, वह अधूरा डॉक्टर अंबेडकर को समझता है, संपूर्णता में नहीं समझता है। और आपने जो महनीय वक्तव्य आपने दिया है कि सनातन ही बुद्ध है, और इसी सनातन तथ्य को स्वीकार करते हुए बुद्ध को भगवान के रूप में, हम अवतार के रूप में, विष्णु के बिल्कुल अवतार मानते हैं, के रूप में बिल्कुल सनातन स्वीकार करता है। इस तथ्य को, युग को समझाने की आवश्यकता है। आप जैसे महापुरुष रहेंगे, आशुतोष जी जैसे लोग रहेंगे, और आशुतोष जी बिना किसी लाग लपेट के अगला रविवार बहुत विनम्रता के निवेदन के साथ सर से प्रणाम करके आप पूरा तय कर लीजिएगा। इसी विभ्रम पर ये वक्तव्य होगा 1.5 घंटे का, जिसे हम लोग बड़े सावधानी से सुनेंगे, और पूरा जो दर्शक समुदाय होगा, 2.5-3 लाख में हम जाएंगे, वो उससे लाभान्वित होगा। तो मैं आशुतोष जी से मेरा निवेदन, और आचार्य श्री से मेरा निवेदन कि हम सबका आपका पाथेय और मार्गदर्शन चाहिए, और ये हम लोगों का एक अधिकार भी है अनुजवत होने के नाते। तो हम लोग आपके वक्तव्य से जरूर लाभान्वित होंगे। और मैं निवेदन बार बार कर रहा हूँ, पूरे श्रोता समुदाय की तरफ से कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज आपकी उपस्थिति से लोक पहल को एक नई जीवंतता और ऊर्जा मिली है। हमारे साथ संस्कृत के एक और विद्वान आचार्य डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं। वो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, और उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है। और साथ साथ संस्कृत साहित्य के विद्वान होने के साथ उनकी एक दूसरी बड़ी विशेषता है कि वो नाथ साहित्य के मर्मज्ञ हैं। तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर विपिन कुमार जी का और प्रोफेसर उदय भान सर का बहुत बहुत अभिनंदन। आज का जो सूक्ष्म वक्तव्य है, उसके लिए आचार्य डॉक्टर प्रेमीराम मिश्र जी को हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करते हैं। और अगले रविवार को हम सब सुनेंगे, और इस आयोजन को जो बहुत सहजता प्रदान करती हैं और अपनी तकनीकी सहयोग से ये आभासी मंच सजा देती हैं, ऐसी कनिष्का वशिष्ठ जी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार। सबको प्रणाम, समस्त श्रोताओं का प्रणाम, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और लोक पहल के कार्यक्रम से आप जुड़ते रहिए, सुनते रहिए, लाभान्वित होते रहिए, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को नैतिक संबल प्रदान करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ, सबके प्रति समादर के साथ हम आज के कार्यक्रम का समारोह करते हैं, और बहन कनिष्का जी से कहेंगे कि वो आज के कार्यक्रम का समारोह करें। बहन कनिष्का जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।